start a new second lecture of electric charge and field. और नमस्कार सभी को, myself Rajat Mahana from STEC, and please do subscribe and like the channel so that you can get our new updates as soon as possible. So आज का lecture start करते हैं without any time waste. So today आज का chapter है, पहला chapter है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में आज का सेकंड लेक्चर और द टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ क्वारंटाइन नहीं है भाई ना, क्वांटाइजेशन ना ठीक से पढ़ना, क्योंकि लॉकडाउन में क्वांटाइजेशन भी तुम लोग क्वारंटाइन टाइप का लग रहा होगा। सर क्वारंटाइन क्या पढ़ा रहे थे बोलोगे तुम लोग। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या पहला चाहते थे, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, एनीथिंग which is fixed in amount, anything which is fixed in amount। For example, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फिक्स्ड इन अमाउंट का मतलब क्या है कि एक चीज जो सिर्फ एक फिक्स्ड अमाउंट में मिले। फॉर एग्जांपल क्या बोलूं, सपोज ये मार्कर, सपोज ये मार्कर। अब मार्कर अगर तुम कहीं खरीदने जाओगे तो क्या कर दोगे, क्या बोलेगे वहां पर कि भैया मार्कर दीजिएगा। तो वो देगा कैसे, अगर एक को देगा, दो को देगा, या 4 को देगा, या 5 को देगा, लेकिन आधा नहीं देगा, 1.5 नहीं देगा, 3.5 नहीं देगा। तो क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ना, इंटीजर टाइप का रहता है, फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, व्हिच इज नोन एज योर क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ना क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, एनीथिंग व्हिच इज फिक्स्ड इन अमाउंट। वेल एनीथिंग इज फिक्स्ड इन अमाउंट। उससे सबसे पहला चीज यहाँ पर मेरा सबसे पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, द स्मॉलेस्ट, अच्छा से याद रखना, द स्मॉलेस्ट चार्ज which is independently can be transferred from one body to another body which is an electron, जो कि हम लोग क्या है, लिख देता हूं बेटर रहेगा, लिखो तुम लोग जहां पर हो वहां पर लिख लो, the smallest charge that can exist independently, ये वाला लाइन को अच्छा से याद रखना, इंडिपेंडेंटली इन एन इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोग सबको पता है क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं, इसे 1 electron is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और ये वाला मेरा क्या है, ये फंडामेंटल चार्ज। क्या है, फंडामेंटल चार्ज। सबको समझ में आया। फर्स्ट चीज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, एनीथिंग व्हिच इज फिक्स्ड इन अमाउंट। फिक्स्ड इन अमाउंट मतलब अभी मैं तुम लोग को एग्जांपल दिया क्या कि अगर एक मार्कर है तो मार्कर हम लोग कैसे हो जाएगा कि आइदर हम लोग 1 मार्कर लेंगे, 2 मार्कर लेंगे, या 3 मार्कर लेंगे। आइदर नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, 2.5 नहीं ले सकते, 3.5 नहीं ले सकते, 5.5 नहीं ले सकते, ऐसे कोई देगा नहीं, जो देगा फिक्स्ड अमाउंट में देगा। और हम लोग क्या याद रखना कि ये वाला पोर्शन क्या है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ बॉडी एंड इन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज is the first point। and ये हम लोग क्या है, वैल्यू क्या है 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन is equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होगा, थोड़ा बहुत मॉड मुश्किल भी होगा, तो अच्छा से ध्यान से देखना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना। और हो सके तो अगर कुछ डाउट है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। देन कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। इसको मैं मिटा दूंगा, जो नहीं लिखे हो 1 मिनट के लिए लिख लो। लिख लिए
नहीं तो पॉज करके लिख देना, मैं मिटा रहा हूं। घर में बैठे बैठे सब कोई बोर हो रहे होंगे, सर क्या बीच बीच में आप आ जाते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं तो हम लोग क्वारंटाइन सुनाया जाता है। अच्छा, तो आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट क्या है कि सेकंड पॉइंट, व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीजर और इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म जैसा लिखा है वह इंटीजर फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म का मतलब क्या है? इंटीजर फॉर्म का मतलब क्या है हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर मेरा हो गया क्या -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा चार्ज विच कैन एग्जिस्ट, उससे भी छोटा होता है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, उसके बारे में पूरा बुक में लिखा हुआ है, फंडामेंटल तुम लोग का कल्याणी पब्लिकेशन में लिखा हुआ है, बट वो एग्जिस्ट करते हैं, बट जो बॉडी से जो बॉडी चार्ज इलेक्ट्रॉन हम लोग का जो ट्रांसफर होता है उसमें सिर्फ कैसा वाला चार्ज हम लोग का ट्रांसफर होगा, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power -19, इतना ही 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ट्रांसफर होगा, इससे और कुछ अलग होगा नहीं हुआ। तो इसलिए तुम लोग को क्या करना है, ये वाला चीज को याद रखना है। यही वाला चीज हम लोग क्या करेगा बाद में जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे उसके ऊपर हम लोग का काम है। तो ये हम लोग क्या चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म हम लोग कैसे बनना चाहिए, ये 1e 2e 3 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या मतलब इलेक्ट्रॉन 1e 2e 3 ऐसे करके चलेगा और माइनस इंटीग्रल फॉर्म में ही रहना चाहिए। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूला तुम लोग फॉर्मूला नोट करके लिखना। Q इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस Ne। अब यहां पर Q का मतलब क्या है, Q का मतलब चार्ज ऑन बॉडी। Q का मतलब क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी। N का मतलब क्या है, दिस इज द इंटीजर। E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे चुका हूँ। यहाँ पर तुम लोग को क्वेश्चन भी इसी के ऊपर में पूछा, ये वाला तुम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये हो गया तुम लोग का फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस Ne, प्लस और माइनस Ne। लिख लो सब कोई, जो जो नोट करना चाहते हो नोट्स कर लो। तुम लोग ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं। इसको प्लीज नोट कर लो, जो जो नोट नहीं किया हो प्लीज नोट so that we can go to the problem section। हो गया, आई होप सबका कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ हो तो प्लीज पॉज करके कर लेना। जल्दी तो नहीं हो रहा ना, अगर हो रहा है तो प्लीज बताना, नेक्स्ट वीडियो से मैं थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। अच्छा, कमिंग टू नाउ प्रॉब्लम्स, उसी के ऊपर छोटा मोटा प्रॉब्लम, हलवा वाला पूरा प्रॉब्लम है, तुम लोग हलवा टाइप का लगेगा। अच्छा, कैन ए चार्ज, लिखो क्वेश्चन लिखो, कैन ए चार्ज 32 into 10 to the power minus 18, 32 into 10 to the power minus 18 coulomb is given to a body। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। कैन ए चार्ज 32 into 10 to the power minus 18 coulomb is given to a body, it can possible or not, ये तुम लोगों को निकालना है। और हम लोग का आंसर कैसे निकालना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में निकालना चाहिए। कैसे निकालना चाहिए, इंटीजर फॉर्म में।
तो अब देखो यहाँ पे सोल्यूशन देख लो, पहला वाला मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करना हुआ, और तुम लोग के लिए होमवर्क भी रहेगा आई थिंक, उसके ऊपर मैं होमवर्क भी दे दूंगा, सिर्फ बता दूंगा थोड़ा सा, फिर ये एक प्रॉब्लम में तुम लोग कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो दूंगा वो तुम लोग खुद करना, और उसका आंसर क्या क्या हुआ नीचे कमेंट में भी लिख देना। करके अब ये हो सकता है 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में ही प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू N प्लस माइनस, लिखो एक ही बात है जो भी लिखना है लिखो। अच्छा यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पर मेरा क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, चार्ज मतलब क्या गिवन, यहाँ पर मेरा गिवन क्या क्या है, तो Q मेरा गिवन है, Q इज इक्वल टू मेरा कितना गिवन है 32 into 10 to the power minus 18। E हम लोग को पता है, E हम लोग कितना है 1.6 into 10 to the power minus 19। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर n निकालना है, मतलब इंटीजर पोर्शन जो है वो मेरे को निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये हो गया मेरा फॉर्मूला, Q मेरे को दिया हुआ है, E मेरे को पता है, n निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू कितना है 32 into 10 to the power minus 18 इज इक्वल्स टू n into 1 पॉइंट, पूरा प्रोसेस है ना, ऐसे इधर उधर करके मत कर देना, क्योंकि एग्जाम में प्रोसेस का ही मार्क मिलता है, पूरा प्रोसेस का सबसे ज्यादा मार्क, आंसर तुम लोग का बाद में दिखा जाएगा, पहले प्रोसेस कैसे किया गया वैसा दिखा जाएगा। हुआ तो ये हो गया मेरा चीज, उसमें से मेरा क्या निकलेगा, n निकलेगा, तो n इज इक्वल्स टू यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 32 into 10 to the power minus 18 whole divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। अब यहाँ पर देखो ये वाला मेरा ऊपर चले जाएगा, आपको ऊपर नीचे सबको पता है तो कैसे होता है ये वाला, हाँ 10 to the power minus 19 जो है ये ऊपर चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो ये वाला मेरा जो है माइनस पोर्शन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 to the power minus 18, यहाँ पर 10 to the power प्लस 19, तो कट उठ जाएगा, खाली 10 रह जाएगा, n is equals to 32 divided by 1.6 into 10 रह जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या 1.6 ये पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा 32 divided by 16 divided by 10, ये जो 10 है फिर क्या हो जाएगा मेरा ऊपर चल जाएगा into 100 हो जाएगा, और 30 16 2 जा कट जाएगा, कटने के बाद मेरा कितना बच जाएगा n is equals to 200 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा आंसर कितना आया, इंटीजर में आया, माइनस प्लस जो भी है इंटीजर फुल, मेरे को कितना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 200 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, 200 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो ऐसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सब कोई देख लो, सब कोई जो जो नोट करना चाहता है प्लीज नोट द प्रॉब्लम, क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला ही रहेगा, तुम लोग को ये वाला चीज निकालना। अच्छा और एक चीज, अगर तुम लोग बोलोगे सर मेरा यहाँ पर सपोज पॉइंट में आता, सपोज मेरा आया यहाँ पर फॉर एग्जांपल 6.278 into 10 to the power minus 19 या into 10 to the power 19 सपोज ऐसे टाइप का अगर है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा 6.2 है ना, तो यहाँ पर तुम लोग क्या लिख सकते हो, आइदर तुम लोग लिख सकते हो 6 लिख सकते हो, या तुम लोग क्या लिख सकते हो, या 6 ही लिखो बेटर है क्योंकि 6.2 है। अगर इसकी जगह पे तुम लोग का रहता है क्या कि 6.9 into 10 to the power 18 अगर रहता है 6.9 है तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा 7 लूंगा, आसपास के लेना, जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेना या कम लेना, और इंटीजर पोर्शन होल नंबर पोर्शन में लेना, पॉइंट में बिल्कुल आंसर नहीं लेना। वो पॉइंट में अगर आता है तो तुम लोग लिख सकते हो दिस इज द आंसर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6, अप्रोक्सीमेटली ये वाला साइन क्या है अप्रोक्सीमेटली साइन, तो वैसे यहाँ पर 6.9 सपोज आ रहा है तो यहाँ पर इज इक्वल टू इतना, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7। तो ये सबको समझ में आया, लिख लो, जो नोट करना चाहते हो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, और होमवर्क का क्या है नेक्स्ट क्लास पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा दिया। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन how many electron put together will make one coulomb
will make 1 coulomb, कॉलम मत लिखना ना, कूलम का 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। ये छोटा सा क्वेश्चन मेरे तरफ से हुआ। यहाँ पर मैं तुम लोग सिर्फ गिवन डाटा तुम लोग को लिख देता हूँ। गिवन डाटा यहाँ पर मेरा क्या है, सॉल्यूशन में मैं सिर्फ गिवन डाटा लिख देता हूँ। ये तुम लोग होमवर्क नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके आना। अच्छा, इसमें गिवन डाटा मेरा क्या है, यहाँ पर दे दिया है कितना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तुम लोग को यहाँ पर कितना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। पहला बार इलेक्ट्रॉन निकालना है, एन नहीं निकालना है। एन रहता तो मेरा इंटीजर में ही रहता, लेकिन यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये पॉइंट में निकल सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, Q दे दिया है, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम दिया है, 1 कूलम दे दिया है। तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1.6 -90 लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, फिर इलेक्ट्रॉन 1 कूलम यहाँ पर दे दिया है, सॉरी यहाँ पर मेरा 1 कूलम दे दिया है। इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कितना, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻90 कूलम। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, क्यू निकाल, इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी टाइप्स और हाउ मच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एन निकलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो रहेगा मतलब पॉइंट में ही आंसर आएगा, एन पूरा नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या हो जाएगा, क्यू दे दिया है, ये दे दिया है, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई बोल के निकाल देना। तो एन हम लोग यहाँ से कैसे निकल जाएगा, एन इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय ई। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया है, पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। तुम लोग का जो भी रहेगा पॉइंट में लिखेगा, आइए तुम लोग उसको होल नंबर में लिखो या तुम लोग पॉइंट में ही छोड़ दो, और साइड में इलेक्ट्रॉन बोल के लिखना। हुआ, ये हो गया तुम लोग का सॉल्यूशन का छोटा सा प्रोसेस। हुआ, जो जो लिखना चाहते हो लिख लो, और क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे। जो जो कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा, हलवा वाला क्वेश्चन है यार, सब कोई कर लेगा आई होप। और लगे मैं इतना कर चुका हूं मतलब, और सिर्फ तुम लोग का कैलकुलेशन बाकी हुआ, सबका कंप्लीट। अच्छा, नाउ कमिंग टू द मेथड्स। अब एक बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं, वे ऑफ चार्ज, वे ऑफ चार्ज, और इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, मेथड, मेथड टू चार्ज अ बॉडी, मेथड टू चार्ज ए बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग आता है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ब्रीफ डिस्कशन, जो तुम लोग का बुक है, प्लीज फॉलो द बुक कल्याणी पब्लिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पर तुम लोग को थ्योरी पोर्शन मिल जाएगा, लेकिन जो कहानी है, पूरा कहानी है, उसको मैं यहाँ पर समझा दूंगा ताकि तुम लोग का दिमाग में रह जाए। तो फर्स्ट थिंग हो गया मेरा क्या, चार्ज इन कंडक्शन। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, चार्जिंग और चार्जिंग बाय ऐसे लिख लो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन इंडक्शन पता होगा, वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुम लोग पता होगा, नहीं पता तो प्लीज कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को बता दूं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन। अच्छा, तो कंडक्शन में वैसा कुछ है भी नहीं। कंडक्टर जो है, इंसुलेटर, वो तुम लोगों को पता होगा, उसी में ही तुम लोग कंडक्शन टाइप का है। अच्छा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब जो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक बॉल ले रहा हूँ जो कि मेरा क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इसमें नेगेटिव पोर्शन चार्ज, नेगेटिवली चार्ज मतलब यहाँ पर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव चार्ज, दिस इज एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिवली चार्ज बॉडी मतलब क्या है, दिस इज एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसमें, इस बॉडी में। अच्छा, यहां पर क्या है, और एक मैं बॉल लूंगा जो कि मेरा क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, जिसमें कि देयर इज नो चार्ज, अनचार्ज बॉडी बोल सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी बोल सकते हैं, जो तुम लोगों को बोलना है बोल दो। ये मेरा क्या है, न्यूट्रल बॉडी और अनचार्ज बॉडी। अच्छा, तो यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी कुछ ऐसा है
कि ये वाला जो एक्सेसिंग इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और ये जो क्या है मेरा न्यूट्रल बॉडी है, ये दोनों को मैं क्या करूंगा, टच कराऊंगा। टच सर, टच हाँ सर, नहीं हो गया सर, हमको कटना का इसको याद करके अभी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो क्या करना है, मेरे को टच करना है, जस्ट थोड़ा सा क्या होगा, टच होगा। टच होगा तो मेरा क्या होगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा। इसमें ट्रांसफर करेगा न्यूट्रल बॉडी में या अनचार्ज बॉडी में, क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पास, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे, हुआ। टच जैसे ही करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन पास होके इसमें आ जाएगा। इसमें आने के बाद ये कैसा दिखेगा, ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर जाएगा। क्वेश्चन आता है, क्या सर इसमें जितना माइनस है इसमें भी उतना माइनस रहेगा? ऐसा होगा, कब होगा, जब इसका शेप, साइज, जब मेरा क्या रहेगा, मटेरियल, ये सब अगर सेम रहेगा। अच्छा से याद रखना, इफ, अच्छा यहां पे लिख लो, बेटर रहेगा, कहां पे लिखना, यही लिख देना, इफ द शेप comma size, shape, size and material of both the body are same, तब मेरा क्या होगा, इक्वली हम लोग का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इक्वली मेरा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इक्वली ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इक्वली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मेरा क्या रहेगा, इफ शेप, साइज एंड मटेरियल, अगर मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें जितना है उसमें भी उतना रहेगा। अगर सेम नहीं रहा तो क्या रहेगा, इक्वली ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा लेकिन इक्वली ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ ज्यादा इसमें रह जाए, इसमें कम रह जाए, ऐसा हो सकता है, या इसमें ज्यादा रह जाए, इसमें कम रह जाए, क्योंकि दोनों बॉडी मेरा क्या है, कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, इसलिए मैं यहां पर क्या लिखा हूं, कंडक्शन, हुआ, कंडक्टिंग बॉडी है, इसलिए मेरा क्या हो रहा है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगर कंडक्टिंग बॉडी नहीं होता तो यहां पर ट्रांसफर नहीं होता, हुआ। यहां पर मैं क्या है, दोनों बॉडी मेरा क्या है, कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए। शेप और साइज मैटर करता है, क्योंकि अगर शेप, साइज, मटेरियल अगर सेम है तो इक्वली ट्रांसफर होगा, अगर शेप, साइज, मटेरियल नहीं है तो इक्वली ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस चीज को तुम लोग नोट करके देखो। ये हो गया मेरा क्या, पहला पॉइंट, मेथड बेस ऑफ चार्जेस और मेथड ऑफ चार्जेस ऑफ बॉडी, चार्जिंग ए बॉडी इज, ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। ये पहला पॉइंट को डायग्राम करो, कहानी सबको समझ में आई ना, क्या क्या है, हाँ लिख लो, मिटाओ ना, हाँ पॉज करके लिख लेना। ये हो गया सारे, जरा टच में जाके हम लोग सब फील लगा सकते हैं और कहां से क्या क्या करना है फिर। अच्छा, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें मेरा क्या है, इसमें आंखियों से गोली मारना, ये वाला ऐसे याद रखना, आंखियों से गोली मारना, जो भी है। अभी इसको क्या करेगा, टच उसको, जो कि बात का बात है वो बाद में ही होगा, लेकिन इंडक्शन में मेरा क्या होगा, पहले आंखियों से गोली मारना। कैसे होगा, देखो यहाँ पर मेरा क्या है, एक बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक न्यूट्रल बॉडी लेके आऊंगा पास में, सपोज ए, सपोज है, इसमें मेरा क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। जब ये देखेगा ये मेरा क्या है, नेगेटिव ये चार्ज है, तो क्या करेंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ आ जाएंगे और जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ आ जाएंगे। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ये वाला चीज याद रखना, टर्म को याद रखना, हम लोग आगे पढ़ना है इसको। जब हम लोग आगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में लोग पढ़ेंगे तो ये वाला चीज को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, जैसे ही मेरा नेगेटिव चार्ज को देखा, प्लस पॉजिटिव वाले क्या था, इधर आ जाओ करके यहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज एक साइड। अभी हम लोग को क्या करना है, एक पोर्शन बी लेना, वो भी न्यूट्रल चार्ज रहेगा, न्यूट्रल बॉडी रहेगा, सॉरी
न्यूट्रल बॉडी को हम लोग क्या लेना है, इसको पास मिला के इसको टच करा देना है, तो ये मेरा क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज है वो मेरा कितने हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब ये वाला सपोज ये वाला बॉडी ए है, ये वाला बॉडी बी है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज है ये वाला साइड में, ये सारे क्या होंगे, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। जितने भी चार्ज है सारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये हम लोग दिखाया कैसे, दिस इज द रिजल्ट। ये मेरा रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मेरा बॉडी है ए बॉडी मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा ए बॉडी है, और ये वाला जो मेरा बॉडी रहा, सॉरी मैं इसको ऐसे कर दिया हूं, ये वाला जो मेरा बॉडी है, ये बॉडी मेरा रहेगा नेगेटिवली चार्ज। वह कहानी क्या समझ में आया? पहले मैं क्या कर रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज यहां पर रखा हूं, यहां पर न्यूट्रल बॉडी ए को रख रहा हूं। न्यूट्रल बॉडी जैसे ही नेगेटिव चार्ज के पास आसपास रहता है तो मेरा क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलता है, ले 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 इधर आ जाओ, इधर आ जाओ करके सबको इधर साइड में, एक साइड में सबको पॉजिटिव चार्ज एक साइड आता है, और नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, धकेल देता है, उस साइड धकेल देता है। धकेलने के बाद ये वाला क्या है, न्यूट्रल में ही है, लेकिन कैसा न्यूट्रल में है, पोलराइज्ड फॉर्म में है। पोलराइज्ड न्यूट्रल है लेकिन पोलराइज्ड फॉर्म में, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी ला रहे हैं, ये भी बी मेरा क्या है, अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल लिख देता हूं, न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी स्पेलिंग में अगर कुछ गलत है तो प्लीज माफ करना, तुम लोग ज्यादा ज्ञानी हो, तुम लोग लिख लेना, और इंग्लिश में को कम आता है। हां, यहां पर मेरा क्या है, ये वाला मेरा क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में मेरा क्या होगा, सारे माइनस चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। वाह, ये वाला चीज भी तुम लोग का, ये वाला चीज तुम लोग का कल्याणी पब्लिकेशन में कुछ थोड़ा सा घुमा के किया है, लेकिन सेम चीज है, सेम चीज है, ये जो है वो भी वही दिया हुआ है। वाह, ये चीज को तुम लोग ध्यान से देखें। कहानी सबको समझ में आया? प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा, सबका हो गया ये वाला। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम लोग क्लास खत्म हो जाएगा। हाँ सर, क्लास तो खत्म हो जाएगा, जाके खा लेना, खा के फिर सो जाना। 10-15 मिनट का क्लास में यार क्या तुम लोग को खाना भी जरूरी है, जो खा के लोग देख रहा होगा यूट्यूब और फिर खाना है। अच्छा, थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, हाँ ये वाला चीज सर हम लोग को शायद तुम लोगों को पता हो कि हम लोग बचपन में करते थे ना, देखे हो ना कि एक प्लास्टिक का हम लोग ये लेते थे, स्केल लेते थे, स्केल लेने के बाद हम लोग कैसे करते थे, ऐसे दब करते थे और चिपकाते थे। क्या चिपकाते थे, वो जो हम लोग का पेपर है ना, छोटा छोटा पेपर, जो हम लोग क्या करते थे, या तो जो पेंसिल का जो छिला हुआ उसको क्या करते थे, ऐसे करके चिपका, ऐसे घिसते थे मुंडी पे। ये घिसना क्या है, फ्रिक्शन। ऐसे करके घिसते थे, उसके बाद क्या करते थे, ऐसे दिखाते थे, तो क्या होता था, चिपक जाता था। तो वैसे ही मेरा क्या है, चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन मेरा क्या है, यही चीज। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अनइवन शेप में दो बॉडी लेंगे, अनइवन शेप में बॉडी ले रहे हैं, इसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे, ऐसे करके रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद यहाँ पर मेरा क्या है, जितना भी यहाँ पर एटम मॉलिक्यूल्स है, ये इतना भी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स, जितने भी एटम्स हैं वो मेरे क्या होंगे, एक तरह से ट्रांसफर हो जाएंगे। वो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, मतलब कहानी यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी में मेरा कन्वर्ट हो गया। थर्मल एनर्जी से मेरा क्या होगा, जो कि यहाँ पर जितने भी आउटर, इस पोर्शन में मेरा क्या हो रहा है, जो आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, जैसे ही मुझे थर्मल एनर्जी मिला, अरे भाई मैं तो चल थर्मल एनर्जी मिला, थर्मल पता है भाई, केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आयनाइजेशन, हाँ केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या आयनाइजेशन सिस्टम हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, उछल के उस साइड चले जाएंगे। आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, आउटर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ट्रांसफर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही रहा है, यहाँ पर मेरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ वेट भी हो रहा है। सर ये मेरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ वेट और ट्रांसफर ऑफ मास भी यहाँ पर, मतलब
जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर मास कुछ कम हो रहा है, यहाँ से अगर यहाँ पर जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसका मास कम हो रहा है, इसका मास बढ़ा, कुछ बहुत छोटा बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। कुछ भी इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से अगर यहाँ पर जा रहा है तो इसका मास कम हो रहा है, इसका मास ज्यादा होता है। जैसे यहाँ से अगर यहाँ पर आ रहा है तो इसका मास कम हो रहा है, इसका मास ज्यादा हो रहा है। कुछ ना कुछ कैसे भी हो, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ मास भी हो रहा है। कुछ छोटा में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, ये चीज तुम लोग याद रखना। और एग्जांपल तुम लोग क्या अभी मैं दे दिया एग्जांपल क्या है कि ऐसा जगह के केस में और ऐसे करके चिपकन घर में बैठे हो, ये करके देखना, प्लास्टिक वाला स्केल लेना, प्लास्टिक वाला स्केल लेने के बाद एक छिला हुआ पेंसिल का ये लेना और इसको चिपका के देखना चिपका के नहीं। और नेक्स्ट क्लास में बताना और कमेंट हो सके तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक भी जरूर करना हैशटैग को। अच्छा, दिस इज ऑल टोटल अबाउट योर क्लास। और होमवर्क दिया हूं, होमवर्क करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। और आई थिंक तुम लोग लॉकडाउन में सब कोई बैठ बैठ के बोर हो रहा होगा, तो इससे अच्छा एक चीज बोलते बोलते मैं जाता हूं कि देखो अभी मेरा क्या हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कब तक लॉकडाउन तो खुलेगा नहीं, आज नहीं तो कल खुलेगा। उसके बाद फिर तुम लोगों को प्लस टू सेकेंड ईयर में तो पढ़ना है, प्लस टू सेकेंड ईयर जब पढ़ोगे फिर यही चीज तो पढ़ना है, तो उस समय क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? अभी तो बैठे बैठे यार तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो नॉलेज गेन करो। उस समय जब तुम लोग सर वहां पर तुम लोग क्लास में पढ़ा रहे होंगे, हाँ हम लोग पढ़े हैं सर, हम लोग पढ़ा चुके हैं यूट्यूब में और हम लोग का आधा चीज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आधा चीज हम लोग जान चुके हैं, वहां पर तुम लोग बोल सकते हो। वो कुछ नॉलेज गेन करो यार, बैठे बैठे क्या करना है। वैसे भी मैं कितना एक सप्ताह में 2 या 3 बार आता हूं, तो प्लीज गो थ्रू द सब्जेक्ट, गो थ्रू द चैप्टर एंड प्लीज लव फिजिक्स। फिजिक्स क्या है ना, वो फील है, जैसे प्यार में फीलिंग रहता है ना, उससे फिजिक्स में फील है। जब तक फील नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई में उतना मजा नहीं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।